शहाबुद्दीन की पत्नी को चुनाव में हराना ये भाजपा या भाजपा के जो मानसिकता वाले समर्थित इनके विचार परिवार के जो लोग हैं लग गए। नीतीश कुमार का प्रभाव अभी भी शेष है। भाजपा के साथ जदयू के कार्यकर्ताओं का उतना समन्वय नहीं हो पाया, तो लौकुश भी कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा नहीं बल्कि उससे विमुख होकर के अलग हो गए हैं। उसमें पवन सिंह के चुनाव मैदान में आने के बाद में एक प्रकार का एक भ्रम बना कि पवन सिंह को भाजपा के लोगों ने ही वहां खड़ा करा दिया है। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं स्वत्व समाचार। और लोकसभा चुनाव में जदयू के प्रदर्शन पर सवाल खड़ा हो रहा था कि जदयू का प्रदर्शन इस बार थोड़ा कमतर होगा, लेकिन जिस तरीके से जदयू प्रदर्शन कर रही है वाकई में ये लाजवाब प्रदर्शन साबित हो रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि जदयू पर से महिलाओं का या फिर मुस्लिम मतदाताओं का विश्वास कहीं ना कहीं अडिग है, जिस वजह से ये प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां लोगों को संशय था जदयू को लेकर, वहीं अब जदयू बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। इसी तमाम मसले को लेकर इस वक्त हम वरिष्ठ पत्रकार कृष्णकांत ओझा साथ ही राकेश प्रवीर से जुड़ने जा रहे हैं और बातचीत करेंगे कि उन्हें क्या लगता है इस बारे में, जदयू के प्रदर्शन पर क्या कहेंगे सर। देखिए, जदयू प्रदर्शन को लेकर के थोड़ा विश्लेषण करना पड़ेगा निचले स्तर, मतलब सूक्ष्म माइक्रो। उसमें बात यह है कि जदयू और भाजपा साथ आ गए चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता थे या इनके समर्थन वाले जो नेटवर्क होता है वो सब जदयू के साथ लग गए। जैसे सिवान का इलाका देख लीजिए, जहाँ से शहाबुद्दीन की पत्नी चुनाव लड़ रही थी, और शहाबुद्दीन की पत्नी को चुनाव में हराना ये भाजपा या भाजपा के जो मानसिकता वाले समर्थित इनके विचार परिवार के जो लोग हैं लग गए। तो इसका परिणाम अब स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। फिर भाजपा या उसके विचार परिवार का जो कार्य क्षेत्र जहाँ रहा, जैसे भागलपुर, वो जदयू को दे दिया आपने। वाल्मीकि नगर, वहाँ भारतीय जनता पार्टी या इसके विचार परिवार का अच्छा काम है तो उसको आपने दे दिया। फिर गया जो देख रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी का अच्छा काम वाला जगह है। तो ये आप देख सकते हैं कि भाजपा के साथ जदयू के कार्यकर्ताओं का उतना समन्वय नहीं हो पाया, मतलब उस जदयू की ताकत नहीं लग पाई। दूसरी बात आप देखिएगा कि जदयू का जो मुख्य जो आधार वोट बैंक है वो क्या है, लौकुश है। तो लौकुश भी कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा नहीं बल्कि उससे विमुख होकर के अलग हो गए हैं। जैसे नवादा का क्षेत्र देख लीजिए, औरंगाबाद जो दिखाई पड़ रहा है, औरंगाबाद में यही हुआ। जदयू के जो आधार वोट बैंक, जैसे कुशवाहा जिसको कहते हैं, कुश जो कहते हैं, वो भाजपा के साथ नहीं आए। आप देखिए शाहाबाद का पूरा इलाका जो देख लीजिए, उसमें पवन सिंह के चुनाव मैदान में आने के बाद में एक प्रकार का एक भ्रम बना कि पवन सिंह को भाजपा के लोगों ने ही वहाँ खड़ा करा दिया है। और ये कुशवाहा जितने जो हैं, जो उपेंद्र कुशवाहा को देख रहे थे, वो भाजपा से दूर होते चले गए। तो ये कारण है कि भाजपा जिसको समर्थन कर, जिसे समर्थन की अपेक्षा थी, भाजपा को यहाँ समर्थन नहीं मिला। ये एक बहुत बड़ा कारण है यहाँ पर भाजपा के परिणाम कम आने का। वैसे भी देखिए बहुत जगह, जैसे अब उजियारपुर में ही देख लीजिए, जितना नित्यानंद राय को कुशवाहा का समर्थन होना चाहिए था। दूसरी बात और है कि लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार का जो आधार वोट बैंक है उसमें सेंधमारी करने का प्रयास किया, क्योंकि लालू यादव किशनगंज पे भी हम हाँ, किशनगंज में आप देखेंगे, किशनगंज में मुसलमानों का समर्थन मिला होगा, फिर भी जदयू के साथ सब दिखाई दे रहे हैं। जदयू के साथ, हाँ, जदयू के साथ किशनगंज में आप देखेंगे कि भाजपा का भी बहुत, जहाँ मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है वहाँ भाजपा का नेटवर्क मजबूत है, और वहाँ इसके वोटर्स जो हैं एक मुश्त वोट करते हैं। तो इसका लाभ जदयू को मिला है वहाँ। ये कहना नहीं, हमारे समझ से नहीं कि मुसलमानों ने दे दिया, मुसलमान दे दिया, ऐसा ये कहना बहुत जल्दीबाजी में और बहुत सतही तौर पर होगा। क्योंकि किशनगंज हुआ, पूर्णिया का इलाका हुआ, पूर्णिया में भी यदि पूर्णिया किसका है, भारतीय जनता पार्टी का काम किया हुआ क्षेत्र है वो, और वहाँ पर जदयू के हैं। तो अब उसमें आप देखेंगे कि जितना सीमांचल क्षेत्र में है वो वोट बैंक का दूरीकरण जो होता है वो उसका अलग मुद्दा होता है, मुसलमान वर्सेस हिंदू, और इसका लाभ जो है जदयू को मिला है किशनगंज में भी और पूर्णिया में भी। सर, जिस तरह से तमाम सीटों पर स्टेटस दिखाया जा रहा है, इस वक्त देख रहे हैं कि नया अपडेट निकलकर सामने आ रहा है जहां जदयू की बढ़त बनी हुई है लगातार। क्या लग रहा है कि तमाम सीटों पर क्या कुछ नतीजा सामने आ सकता है? देखिए, जदयू काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन पूरे बिहार में कर रहा है, और उसके पीछे वजह मेरा ये मानना है कि नीतीश कुमार का प्रभाव अभी भी शेष है।
खासकर महिला वोटर्स और मुस्लिम वोट को लेके जितनी कयासें लगाई गई थी और ये माना जा रहा था कि मुस्लिम वोट पूरी तरह से एमओआई समीकरण के तहत रहेगा, इंटैक्ट रहेगा और कांग्रेस या फिर आरजेडी के तरफ जाएगा। लेकिन इस चुनाव नतीजे जो अभी रुझान आ रहे हैं उससे यह स्पष्ट है कि मुस्लिम वोट जदयू के तरफ भी गए हैं, क्योंकि किशनगंज से लेके और जदयू के जहाँ जहाँ उम्मीदवार हैं उनकी जो अभी लीड है वो यह बता रहा है कि महिलाओं का और मुसलमानों का वोट जदयू को भरपूर मिला है। चूँकि इसी आधार पर इस रुझान को हम आंक सकते हैं। अभी हम ताज़ा अपडेट आपको ये बता दें कि बिहार की जितनी सीटें हैं उसमें 40 में 36 सीटों पर एनडीए गठबंधन का लीड है और यह माना जा रहा है कि 4 सीटों पर इंडी गठबंधन अभी अपनी बढ़त बना के रखी हुई है। उसमें एक काराकाट है, आरा है, औरंगाबाद है और सासाराम है। बाकी सब सीटों पर तो अगर आप देखिए लीड का कि वाल्मीकि नगर में जदयू के सुनील कुशवाहा हैं, उनका लीड 62,763 वोट का है। इसी तरह पश्चिमी चंपारण जहां संजय जायसवाल जी हैं भाजपा के, उनका 72,509 वोट से लीड है। राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण में 35,869 वोट से लीड है। लवनी आनंद शिवहर में 21,038 वोट से लीड बनाई हुई है। देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी में 16,612 वोट से उनका लीड है। अशोक यादव जो मधुबनी में है उनका 35,790 वोट का लीड है। रामप्रीत मंडल झंझारपुर में 36,367 वोटों से लीड है। दिलेश्वर कामैत जो हैं सुपौल में 80,394 वोट का लीड है। प्रदीप कुमार सिंह अररिया बीजेपी के हैं, 31,854 वोट का उनका लीड है। मुजाहिद आलम किशनगंज, ये सबसे इंटरेस्टिंग सीट है क्योंकि यह किशनगंज सीट ही एकमात्र ऐसी सीट थी जो 2019 के चुनाव में जिस पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और इस बार इस पर जदयू का बढ़त सुबह से ही हम लोग देख रहे हैं कि 6,044 वोट से मुजाहिद आलम अभी आगे हैं। अभी 1:30 बजे का अपडेट है। कटिहार में दुलालचंद गोस्वामी जदयू के उम्मीदवार हैं, 39,867 वोट से आगे हैं। संतोष कुशवाहा पूर्णिया सीट को लेके भी काफ़ी कयास लगाए गए थे क्योंकि वहाँ पप्पू यादव निर्दलीय खड़ा हो गए थे और ये माना जा रहा था कि आरजेडी के जो बीमा भारती हैं और पप्पू यादव के खड़ा होने से वो चुनाव रोचक हो गया था और यह कयास भी लगाया जा रहा था कि पप्पू यादव संभवतः लीड ले लें। लेकिन जो सुबह से हम लोग रुझान देख रहे हैं उसमें संतोष कुशवाहा जदयू के पूर्णिया से 7,746 वोटों का अभी इस समय उनका लीड है। दिनेश चंद्र यादव मधेपुरा जदयू के उम्मीदवार हैं, वो 1,04,692 वोटों का उनका लीड हो गया है। गोपालजी ठाकुर दरभंगा से 1,44,203 वोटों से आगे हैं। राजभूषण निषाद मुजफ्फरपुर को भी अजय निषाद चूँकि बीजेपी के सिटिंग एमपी थे और उनका टिकट कटा और वो पार्टी बदल के बागी होके फिर कांग्रेस के उम्मीदवार बन गए। वहाँ उनके प्रतिद्वंदी के तौर पर भाजपा ने डॉक्टर राजभूषण निषाद को खड़ा किया तो उनका भी मार्जिन जो है डॉक्टर राजभूषण निषाद का मार्जिन 92,795 वोटों का है। अभी वैशाली जहाँ मुन्ना शुक्ला और विजय शुक्ला से बीना देवी लोजपा के उम्मीदवार हैं वो लड़ रही हैं, उनका मार्जिन 22,287 वोटों का है। गोपालगंज में आलोक कुमार सुमन जदयू के उम्मीदवार हैं, 82,163 वोट से आगे हैं। विजय लक्ष्मी कुशवाहा सिवान में भी ये माना जा रहा था कि हिना साहब के खड़ा होने से वहाँ एक त्रिकोणीय मुकाबला होगा, लेकिन वहाँ विजय लक्ष्मी कुशवाहा 7,970 वोटों से अभी आगे चल रही हैं। महाराजगंज जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो सिटिंग एमपी हैं वो 63,907 वोट से लीड लिए हुए हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी सारण भी काफ़ी हॉट सीट रहा है चूँकि वहाँ राजा सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य जी वहाँ चुनाव मैदान में थी। वहाँ राजीव प्रताप रूढ़ी 16,513 वोटों से आगे हैं। हाजीपुर चिराग पासवान एलजेपीआर के वो 55,916 वोटों से आगे हैं। उजियारपुर में नित्यानंद राय सुबह हम लोग देखे कि कुछ देर तक या काफ़ी देर तक वो पीछे चल रहे थे, अभी 13,168 वोटों से आगे हैं।
समस्तीपुर में संभवी चौधरी 75,663 वोट से आगे हैं। गिरिराज सिंह जी वो भी थोड़ी देर पहले पीछे चल रहे थे, लेकिन फिलहाल वो बेगूसराय में 31,633 वोटों से आगे हैं। राजेश वर्मा खगड़िया लोजपा के उम्मीदवार हैं, 34,480 वोट से आगे हैं। अजय मंडल भागलपुर में जदयू के उम्मीदवार हैं, 49,141 वोट से आगे हैं। गिरधारी यादव जदयू बांका में वो उनके प्रतिद्वंदी जयप्रकाश नारायण यादव हैं, उनसे वो 53,730 वोट से आगे चल रहे हैं। मुंगेर में ललन सिंह जो कदावर नेता हैं जदयू के, वो 51,574 वोट से लीड लिए हुए हैं। कौशलेंद्र कुमार नालंदा, ये माना जा रहा है कि नालंदा में मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी, लेकिन नालंदा में कौशलेंद्र कुमार जी अभी 1:30 बजे तक 44,595 वोटों से आगे हैं। पटना साहिब रविशंकर प्रसाद मोदी मंत्रिमंडल के कदावर मंत्री रहे हैं और वहाँ के निवर्तमान सांसद भी हैं, उनका 78,996 वोटों से लीड है। पाटलिपुत्र बिहार का जो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं, और वहाँ मीसा भारती राजद उम्मीदवार के तौर पर 36,625 वोटों से आगे हैं। आरा में आर.के. सिंह वहाँ भाजपा के उम्मीदवार हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे, और आर.के. सिंह के काम को लेकर काफ़ी चर्चा होती रही, लेकिन आरा में CPI-ML के जो उम्मीदवार हैं सुदामा प्रसाद, वो अभी लीड लिए हुए हैं, वो आगे चल रहे हैं। बक्सर में मिथिलेश तिवारी भाजपा के उम्मीदवार हैं। बक्सर से भाजपा ने अपने निवर्तमान सांसद अश्विनी कुमार चौबे जी का टिकट काट दिया और मिथिलेश तिवारी जी को टिकट दिया। उनका लीड अभी 2,174 वोट से है, वो अभी आगे हैं। मनोज कुमार सासाराम कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो 11,386 वोट से आगे हैं। काराकाट भी काफ़ी हॉट सीट रहा, चूँकि वहाँ की जो स्थिति बनी है, पवन सिंह के चुनाव क्षेत्र में खड़ा होने के बाद ये माना जाता था कि वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होगा, लेकिन वहाँ CPI-ML के राजा राम सिंह 52,140 वोटों से लीड लिए हुए हैं, आगे हैं। जहानाबाद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद जो राजद के उम्मीदवार हैं, 57,899 वोट से उनका लीड है। अभय कुमार कुशवाहा राजद के औरंगाबाद से हैं, 31,292 वोट से उनका लीड है। जीताराम मांझी जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, हम की ओर से जो NDA के घटक दल है वो आगे चल रहे हैं। विवेक ठाकुर जी नवादा जो भाजपा उम्मीदवार हैं, वो 36,360 वोट से लीड लिए हुए हैं। और जमुई में लोजपा रामविलास की जो अरुण भारती उम्मीदवार हैं, 58,253 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो फिलहाल अभी 1:30 बजे तक का या जो चुनाव परिणाम के रुझान आए हैं उसका एक अपडेट है। तो देखा आपने कि ये जो अपडेट है ये अभी 1:30 बजे तक का अपडेट जो है सर ने बताया है, जहां पर NDA के तमाम सीटों को देखेंगे तो वहां के जो भी कैंडिडेट है वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। और दूसरी बात, जदयू लीडिंग जो भी सीट है उस पर कहीं ना कहीं आम जनों ने विश्वास जताया है, जिसका नतीजा आज हमें देखने को मिल रहा है कि जदयू लीडिंग जितनी भी सीटें हैं वो इस वक्त अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और जहां लोगों की उम्मीद ये थी कि जदयू इस बार बेहतर प्रदर्शन नहीं करेगी, वहां लोगों की जो उम्मीद थी नाउम्मीदी उस पर पानी फिरती हुई दिखाई दे रही है। और एक बार फिर से देखा जाए तो जदयू लीडिंग जितनी भी सीटें हैं वो बेहतर प्रदर्शन कर रही है। आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल स्वतः समाचार। धन्यवाद।